की द मसीहा चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जो मुझे ऑनलाइन अभी देख रहे हैं। आज मैं लाइव आई हूँ आपके सामने, एक प्रभु का प्यारा सा वचन लेके आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम वचन को मनन करते हैं तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो मुझे बाद में देखेंगे उनके लिए भी ये ज़रूर स्किप मत करो ये वीडियो। शायद ये जो मैं वचन आपको दूंगी शायद वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको उत्तेजित करना चाहती हूँ कि बाइबल में हम देखते हैं कि पतरस का 10 का परमेश्वर के दास ने ये कुरनेलियस के प्रेरित लोगों ने जो बनाया है, लिखा है, तो हमें बताता है कि बाइबल कुरनेलियस का पतरस का बुलवाना टाइटल है। आज मैं आपको बाइबल में वो व्यक्ति का पूरा डिस्क्रिप्शन बताना चाहती हूँ कि वो कैसे आदमी, कैसे पर्सन था वो कुरनेलियस। हम पढ़ते हैं, कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था। देखिए, कैसरिया में कुरनेलियस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत ही दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंची है, और अब आफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखो, अगर हम प्रार्थना करते हैं और हमारे सामने परमेश्वर आके हमें बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन कुरनेलियुस के पास परमेश्वर गया और ऐसे बाइबल बताता है कि कुरनेलियुस एक यहूदी नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर ने फिर भी उसको दर्शन दिया। ओ बाय गॉड, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। तो हम सोचते हैं कभी कभी, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर मुझसे नाराज़ है, या परमेश्वर मुझे बात नहीं करते। मैं दशमान देती हूँ, मैं सब देती हूँ, लेकिन प्यारो, हम अपने अंदर कमी घटी को नहीं जानते। तो हमें ये बात आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। हमें ये बाइबल, ये वचन के द्वारा कुरनेलियुस के बारे में आज बाइबल हमसे बात करना चाहता है कि क्यों कुरनेलियुस की प्रार्थना सुन गई है। क्यों? प्रभु, बाइबल कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा। देखो, परमेश्वर आया और डर गया। वो आजू बाजू में देखता होगा कि किसकी आवाज़ है। हम भी अगर प्रार्थना करते हैं, अगर हम ऐसे प्रार्थना करते करते अगर हम लोग को सडनली किसी ने आवाज़ दिया तो हम लोग डरते हैं ना। तो वो भी डर गया, लेकिन डरना वो स्वाभाविक था। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु, क्या है? उसने डर के कहा, क्योंकि उसको पता होगा ना कि आजू मीन्स वो परमेश्वर ही है, क्योंकि वो परमेश्वर से ही प्रार्थना करता था। देखो कितना लवलीन है प्रार्थना में, क्योंकि उनको पता है। हम होते तो हम क्या करते थे? हम होते तो हम डर के ही प्रार्थना को छोड़ के जाते थे। हालेलुया। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही थे। मैं भी अगर स्टार्टिंग में प्रार्थना करने बैठती थी ना रात को, तो अगर किसी का आवाज़ भी आता था ना तो मैं डरती थी। बाप रे, कौन? शैतान। हमारे मन में शैतान ही आता है पहला। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रियो। जब हम प्रार्थना करते, दानियल की पुस्तक में लिखा है, जब हम प्रार्थना करते तो हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत आके खड़े रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हालेलुया। ये बात नोट करो, हमें डरना नहीं है। क्योंकि हम क्यों डरे? क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने हम आए हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो सिंहासन में विराजमान है। हालेलुया। हम आगे पढ़ते कि ऐसा क्या किया कुरनेलियुस ने कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। ओ बाप रे,
क्या किया उसकी प्रार्थना को। और सिर्फ प्रार्थना नहीं लिखा है, आगे भी लिखा है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। बाप रे, प्रार्थना के साथ साथ दान भी पहुंचे हैं। आप तो क्या मजे आएगा। देखिए प्यारो, क्या अच्छा लगता है कि अगर भी परमेश्वर हमें आके बोले कि आपकी प्रार्थना, आपके दान परमेश्वर ने सुन ली गई है, कितना अच्छा लगता है। तो उस समय वो कुरनेलियस को कितना अच्छा लगा होगा। मैं होती तो मैं फूली नहीं समाती। हालेलुया। लेकिन प्यारो, मैंने जब मैं वचन ऐसा पढ़ती हूँ कि वचन का एक एक वर्ष मैं उसको, मीन्स बोलते ना, आगे पीछे मैं सब देखती हूँ। मैं उसको ऐसे लगती हूँ कि शायद ये मेरे लिए ही है। मैं जो जगह पे जो व्यक्ति होता है, मैं ऐसे लगता है कि मैं वहाँ पे बैठी हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं आखिर भाई ऐसा क्या किया हो उसने कि परमेश्वर ने उससे प्रार्थना के साथ साथ दान भी उसके स्वीकार किए हैं। और अभी तक हम लोग 10-10 साल, 5 साल, 12 साल से बैठे हैं। परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है। देखो, आज इस स्क्रिप्ट मत करो, मैं आपको बता रही हूँ। आज पूरा परमेश्वर ने आपको, आज मेरे द्वारा हो, मैं भी इससे सीख सकती हूँ। हालेलुया। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मेरे नाम से 2 या 3 अगर यहाँ पे इकट्ठे होते तो वहाँ पे मैं मौजूद होता है। तो हम तो प्रभु के लोग हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपको आपके जीवन में भी प्रभु आके खुद कहेंगे कि हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मैंने आपकी प्रार्थना के संग संग आपके दान को भी स्वीकार किया है। हालेलुया। देखिए, उसके घर में स्वर्गदूत आया। आजू बाजू के लोग भी कितना हैरान हो गए। वो किस नाम से जानता होगा कि बाप रे, कुर्नेलियुस के घर में स्वर्गदूत आया। ओ माय गॉड। अगर इसी तरह के हमारे घर में अगर एक्टर आता है तो हम कितना प्रसिद्धि पाते हैं ना कि उसके घर में एक्टर है, उसके घर में एक्टर है। लेकिन वो जमाने के पहले अगर वो यहूदी भी नहीं था, फिर वो कितना पॉपुलर हुआ होगा उस टाइम पे कि स्वर्गदूत उसके घर में आए। बाप रे। उसके घर में सब लोग होके, अगर वो बाहर जाते होंगे, सब लोग उनको पूछते रहते थे ना, अरे ऐसा क्या किया कि आपके घर पे स्वर्गदूत आए। देखो, अगर हम प्रभु में हम बढ़ते हैं तो हमारे लाइफ में अगर कुछ अच्छा अच्छा होता है तो हम कितना अच्छे होते हैं। और आसपास से लोग भी हम लोग को पूछते हैं। अगर हम थोड़ा सा खाना भी बनाते तो भी फिर भी हम लोग के बाजू वाले आके बोलते हैं, अरे वाह, स्मेल अच्छा आ रहा है, क्या डाला है इसमें, क्या किया है। तो लोग भी पूछते होंगे ना उसको, भाई ऐसा क्या किया कि परमेश्वर स्वर्गदूत आपके घर में आए। तो मैं आपको बताती हूँ, जिन लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मुझे नहीं पता ये कैसे पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि उसके प्रार्थना परमेश्वर ने, प्रार्थना सहित उसके दान परमेश्वर ने स्वीकार किए हैं। हालेलुया। मैं आपको ये 4 बताना चाहती हूँ बातें। पहले तो वो कैसरिया कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था। इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। मीन्स वो वहाँ पे एक सूबेदार था। हालेलुया। वह भक्त था। पहला आया भक्त, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। दूसरा आया, बाइबल ऐसे नहीं हमें सिखाती है कि वो डरता था। बाइबल में हमें स्पष्ट रूपता से लिखा है कि अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देखो, मीन्स उसके घराने, उसके घर पे उसकी बीवी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप सब होंगे, सब लोग परमेश्वर से डरते थे। हालेलुया। और तीसरा बताया है कि और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। हालेलुया। वो दान भी देता था। हालेलुया। और लास्ट जो बताया है, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखो, बराबर, नो खोट, बराबर प्रार्थना करता था। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। भक्त था। भक्त बोले तो क्या है? भक्त बोले तो दिन रात में माला जपना या वो करना नहीं, ऐसा नहीं होता है। भक्त बोले तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको राहों पर सिखाना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का फॉलो करना है। परमेश्वर ने जो हमें बताया है वो हमें करना है। हालेलुया। भक्त बोले तो हम सिर्फ दिखाने के लिए अगर हम भक्ति करें तो फिर उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। आप सब होशियार है, मुझे पता है। तो हमें भी कुरनेलियुस जैसे ही भक्त बनना है, जो जो प्रभु ने हमारे बताए।
पौलुस हमें बताता है, सिखाते हैं वो कि प्रभु में हमें कैसे चलना है। हम लोग चुनाव चैप्टर देखते तो मूसा जो नबी है उन्होंने भी कैसे हम लोग को बताया, प्रभु उनसे बातें करता था, हमारे लिए विधि लगी है, क्या क्या हमें करना है, कैसे कैसे काम करना है, कैसे भक्त होना है। हालेलुया। तो देखिए पहले तो वो भक्त था, वो आपको भी पता चला, और वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। देखो वो डरता था। अभी उसके साथ अभी डरना बोले तो क्या है, अगर हम मसीह का क्या होता है कि अरे चलो कुछ नहीं, अभी झूठ बोलते 2 पल के लिए, कुछ नहीं होता है, चलो आगे देखते, प्रभु है हमारा। क्योंकि बाइबल कहते कि धर्मी जन अगर 7 बार गिरे तो भी वो खड़े उठ सकते। लेकिन प्यारो, अगर हम एक बार भी झूठ बोले ना, तो आपको पता है ना बाइबल हमें क्या सिखाती है कि झूठ के पिता शैतान है। हालेलुया। तो हम क्यों शैतान का यूज़ करते हो? हम परमेश्वर ने तो साफ बोला है कि झूठ मत बोलो। हालेलुया। झूठ मत बोलो, सच बोलो। तो हम झूठ बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग के अगर परमेश्वर का हम लोग को डर है तो हम लोग वो नहीं करते, क्योंकि मेरे पिता ने कहा है कि वो मत कर। तो देखो हम वो करते हैं, क्या सच में हम परमेश्वर के भक्त हैं? नहीं। अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों में भी परमेश्वर से जैसे हमें नहीं करना है तो नहीं करना है, बस हमें उसे डरना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर महान है, वो देखेगा। हालेलुया। आगे के टाइम में मैं अपने पर्सनल गवाही दे दूंगी, फिर आप और उत्तेजित हो जाओ कि मैं मेरी लाइफ में कैसे किया है। हालेलुया। और तीसरा था, वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ओह, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि वो अकेला ही परमेश्वर से डरता था, नहीं। पूरे घर, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। मीन्स उसके घरने में मैंने आपकी बताया, उसकी माता होगी, उसके पिता होंगे, उसके बच्चे होंगे, या उसकी बीवी होगी, वो खुद होंगे, वो सारे लोग परमेश्वर से डरते थे। हालेलुया। और जो दूसरा है वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। अगर चर्च में अगर हम जाते हैं, हम दशमान तो देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग को ऑफरिंग देना पड़ता है तो हम लोग पहला ऐसे देखते हैं कि पर्स निकाल के या फिर वॉलेट को निकाल के, अगर कौन सा नोट आता है, 10 का देता है, 10 का किधर है, 10 का किधर है, वो डालते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि बाप रे, अगर मैं 500 का नोट दे दूँ तो फिर मुझे कैसे होगा ना। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ना ऐसे। लेकिन देखो वो पूरा यहूदी लोगों को वो दान देता था, वो दान में कभी कमी घटी नहीं करता था। हमें पता है कि हम भी नहीं करते, लेकिन जो करने वाले वो करते, क्योंकि मैंने खुद देखा है बड़े बड़े लोगों को, जो मैं ऑफरिंग के लिए देखती हूँ ना, तो वो बहुत कंजूसी करते, लेकिन कुर्नेलियस ने वहाँ पे ऐसे नहीं किया है, ऐसे लिखा भी नहीं, वो दान करता था। हालेलुया। और जो लास्ट में है, वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर बोले तो एकदम बराबर, नो, उधर का उधर नहीं। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर अभी मैं कल ना, आज अभी मुझे टाइम नहीं है तो मैं आधे घंटे के बाद आपके मैसेज करती हूँ, सॉरी मैं बाइबल पढ़ूंगी फिर प्रार्थना करती हूँ। आधा घंटे के बाद फिर हम सोचते नहीं नहीं, थोड़ा देखते, थोड़ा और हम लोग भूल जाते थे या हम लोग नहीं करते थे। लेकिन कुर्नेलियुस ऐसा व्यक्ति नहीं था, वो बराबर प्रार्थना करता था। हालेलुया। हालेलुया। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अगर उसने परमेश्वर से वाचा बांधी है कि मैं 3 बजे ही आपकी प्रार्थना करूंगा, तो वो बराबर प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना में कुछ भी खोट नहीं लिखा है। तो मेरे प्यारियों, देखो लास्ट में रिजल्ट क्या बेस्ट आया है। हालेलुया। वो ऐसे ही करता था कुर्नेलियुस। उसने 3 के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। उसने दिन के तीसरे पहर, अगर तीसरे दिन पहर बोले तो रात के 3 बजे होगा। हालेलुया। वो देखो, वो 3 बजे प्रार्थना करता है और ऐसे लगातार करता रहता होगा। वो भक्त था, बाइबल हमें बताती है वो भक्त था, वो सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और वो क्या है, वो प्रार्थना करता था और वो दान भी देता था। हालेलुया। तो रोजाना ऐसा करता था, पर रोज रोज करता था। कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं, लेकिन नहीं, परमेश्वर सबकी सुनता है। परमेश्वर वो लोग की भी सुनता है जो नीचे अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करते हैं। परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। वो सिर्फ मेरा तुम्हारा नहीं है, वो पूरे जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। तो आगे देखिए,
परमेश्वर ने क्या बोला है। देखो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और हरकर डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। वाह, कितना अच्छा है। स्वर्गदूत खुद आए, उसको सिर्फ बताने के लिए आए स्वर्गदूत। देखो मीन्स परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तू जिस स्थान पर प्रार्थना करेगी उस पर मेरी आंखें और मेरी कान लगी रहेगी। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करेगी तो पूरे मन से विश्वास करके तेरे लिए हो जाएगा। तो एक तो वो यहूदी नहीं था, फिर भी वो यहूदियों को दान देता था, वो तो बात क्लियर है। तो प्यारो, ये वचन से मैं आपको सीख देना चाहती हूँ कि परमेश्वर किसी का भी धर्म जात नहीं है, वो सबके लिए सेम बराबर है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी भी प्रार्थनाएं और दान को स्वीकार करे तो ज़रूर आपकी करेंगे। लेकिन हम लोग को भी, मुझे, आपको, हम सभी को कुरनेलियुस जैसे एक व्यक्ति बनना चाहिए। हालेलुया। मैं कहती हूँ उससे भी ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उतना नहीं था। अभी हम लोग के टाइम में सब मिला है, हम लोग को ऑनलाइन सब मिला है, हम लोग चर्च मिला, ये मिला है, वो मिला है। सिर्फ हम लोग शरीर के लिए हम लोग का टाइम पास, ये वो। हम बाइबल क्या करती है, शरीर तो नाशवंत है। हालेलुया। शरीर और आत्मा से विरुद्ध है। शरीर हमें प्रार्थना नहीं करने देती है, वो कभी ना कभी, अरे अब मैं थक गई। लेकिन देखो, अगर हम भी कुरनेलियुस जैसे प्रार्थना करें तो मैं आज आपको बोलती हूँ, आप अगर ये वचन मेरा सुन रहे हो तो ये सब आपके लिए आज आपके घर में स्वर्गदूत जरूर आएंगे। हालेलुया। ये वचन मैं आपके लिए डिक्लेयर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। देखिए, आपको भक्ति में चलना है, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। दान देना है परमेश्वर को और बराबर प्रार्थना करेंगे। अगर ये 4 चीज़ें आपके जीवन में लागू होंगे तो स्वर्गदूत आपको अभी इसी वक्त आपको कुछ ना कुछ मैसेज थ्रू ये दे रहा है कि आज आपके घर में स्वर्गदूत आने वाला है। हालेलुया। जितना हो सके ये मैसेज प्लीज़ फॉरवर्ड करो, क्योंकि परमेश्वर हमें यशा में हमें सिखाता है 61 में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। उसने हमें सुसमाचार के लिए हमें बताया कि जाके सुसमाचार करो। हम लोग सिर्फ इंटरनेट पे सिर्फ गप्पा या वो नहीं देखे, हम लोग परमेश्वर का काम करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। ये वचन आप सभी के जीवन में कार्य करे, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करती। प्रभु यीशु मसीह जो ऑनलाइन है या प्रभु परमेश्वर जो बाद में देखेंगे परमेश्वर, उनके घर में भी आज स्वर्गदूत आने पाए परमेश्वर। अगर वो भक्ति नहीं है तो परमेश्वर आपकी आत्मा दे परमेश्वर उनको। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो परमेश्वर शेयर करने के लिए आप मुझे सहायता करें पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सारी महिमा परमेश्वर तुझे देती हूँ, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से करती हूँ। राजा सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू सभी को।